जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौर से नाज़रीन कराम, इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी अहम तरीन खबर आपसे डिस्कस करनी है। चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर सीनियर लीडरशिप पार्लियामेंटेरियन सेनेटर MNAs इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है और एक FIR आज दर्ज की गई है। उसके पेश नज़र थोड़ी देर पहले हमें इतलात मिली है कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी को भी कालप रखा गया है और किसी भी टाइम जो के 50-60 के करीब जो MNAs हैं उनमें नामालूम MNAs के नाम जो है उस FIR में रखे गए। थाना सेक्रेटेरिएट के अंदर ये FIR दर्ज की गई है और कुछ इसमें नामजद पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है। और मुमकिन तौर पे ये जो सूरत हाल इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बताई जा रही है कि किसी टाइम भी जो है वो पुलिस जो है वो क्रैकडाउन कर सकती है। इससे पहले भी पार्लियामेंट हाउस की जो है तकद्दुस तो ऑलरेडी कमाल हो चुका हुआ है, पुलिस दाखिल हुई थी, गिरफ्तारियां भी हुई थी पार्लियामेंटेरियंस की। ये सूरत हाल तो अचानक है। दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो आइंदा के लाए अमल के लिए धरने को कब कैसे आगे लेकर बढ़ना है, इमरान खान की मुलाकात के ऊपर अब ये धरना जारी रखा जाएगा या उसके आगे क्या लाए अमल होगा। हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद है। शौकत बसरा साहब, एक तरफ तो आप पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे जमा है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें इस वक्त इतलात मिल रही है वो बड़ी खौफनाक है। बताया यह जा रहा है कि आज रात मुमकिन तौर पे पुलिस की भारी नफरी जो है वो क्रैकडाउन की तरफ बढ़ सकती है, गिरफ्तारियों का कोई अमल आ सकता है। तो पहले ही इस पार्लियामेंट के अंदर पुलिस दाखिल हुई, यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार हुए और एक मुकदमा जो दर्ज किया गया है जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफात लगाई गई है, इसके हवाले से आप लोग अगर यहाँ पे रुके हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी रुके हुए हैं, अगर ये क्रैकडाउन होता है जो कि होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, पुलिस की नफरी जो है वो काला रखी गई है, तो आप लोगों का अगर फिर लायामल क्या होगा, धरना कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए गौर भाई, पहले पाकिस्तान के अंदर कोई आइन और कानून नहीं है, कोई अदालतें नहीं है, जंगल का कानून है। यही वो पार्लियामेंट थी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मुंतखब MNAs को यहाँ से अंदर असम्बली से उठाकर ले जाते हैं और आज तक उस मामले को तकरीबन 7-8 महीने होने वाले हैं। क्या बना, कौन लेकर गए थे, किन्होंने उनको अगवा किया था, क्यों? तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म जबर और फसायत है ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई थी। बदतरीन मार्शला में भी हमने नहीं देखा, ज़िया का मार्शला मैंने अपनी होश में देखा है, मुशर्रफ का मार्शला देखा है, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि आप सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए आपने आइन ख़त्म कर दिया, कानून ख़त्म कर दिया, इदारे ख़त्म कर दिए और सबसे बढ़कर अदलिया जो जजेस थे, थोड़ी बहुत जो उम्मीद होती थी, ये इन्होंने अपने मुलाजिम भर्ती कर लिए, जो व्हाट्सएप इनको ऑर्डर जाता है। तो इसलिए कोई हैरानकुन बात नहीं है, हम ज़हनी तौर पर काम के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे बताएं दुनिया में क्या हो रहा है आज? दुनिया में आपका अपना इन्वेस्टर मुल्क से भाग गया, इतनी गैर यकीनी की कैफियत है, क्योंकि अवाम जो है हर तरह के जुल्म जबर के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हैं। चूंकि इमरान खान पाकिस्तान है, इन्होंने इलेक्शन छीन लिया, इसके बावजूद हम बड़ी पार्टी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नईम पंजोता साहब आपके सामने खड़े हैं, दोनों इलेक्टेड लोग हैं। 60,000 से मैंने अपना इलेक्शन जीता हुआ है। वो जनरल ज़िया का बेटा जो है वो यहाँ के हल्फ उठा लेता है, तो कौन सी पार्लियामेंट, कौन सा तकद्दस? इसलिए इस वक्त जो मार्शला पाकिस्तान में लगा हुआ है ये मार्शला प्लस 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 मार्शला है, ये पहले वाले मार्शला नहीं है। इस वक्त तो किसी का घर महफूज नहीं है। मार्शला में अंदर के मैंने मार्शला देखे ना, माजी में ये नहीं होता था कि आप चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे होते थे, माँ बहनों बेटियों को उठा रहे होते थे। आज बुशरा बीबी का क्या कसूर है? वो खान साहब की मिसेज हैं, सिर्फ उनको झुकाने के लिए आप देखिए क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा शौकत बसरा साहब, कारकुन आपका इस वक्त सड़कों के ऊपर है, कराची, लाहौर और KP की सड़कों के ऊपर कारकुन खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप यहाँ पे सोफों के ऊपर पार्लियामेंट हाउस के अंदर आज तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि सरकारी पराठे आते रहेंगे, ये खाते रहेंगे, बानी की रिहाई के लिए इनका कोई मुतालबा शतालबा नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है। तो क्या समझते हैं कि आप लोगों ने तो कहा था कि हमने शरअ दस्तूर के ऊपर यानी कि पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है वहां पे धरना देना है, लेकिन अब 4 दिन है, आज जो है वो पुलिस वगैरह भी चली गई थी, अब दोबारा पुलिस गलबन बताई गई है कि FIR हुई है, उसमें गिरफ्तारियों के हवाले से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आज तो दरवाजे खुले थे। तो आप लोग पार्लियामेंट से बाहर जो है वो शरअ दस्तूर तक क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? पहली बात तो जिस बंदे का आपने तलाल चौधरी का नाम लिया उसकी क्या हैसियत और औकात है? दरबारी है, बूट पॉलिशिया है, खुद नवाज शरीफ जिसके नाम पे वो बेचारा इलेक्शन लड़ता है, वो नवाज शरीफ इलेक्शन हार गया। तो ये तो सब बेचारे काउंसिलर मुंतखब होने के काबिल नहीं है। इसलिए इन मज़ाहिया अदाकारों के, इन नमूनों के, इन मस्खरों के नाम मत लिया कीजिए। ये तो बेचारे अपने आज स्टैब्लिशमेंट इनके सर से हाथ उठा ले, ये अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते। लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं। रही बात, देखें
लाहे अमल पहले दिन जो बना था, आपको याद होगा कि अचकज़ई साहब के एक मीटिंग हुई थी, तय ये हुआ था कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स वो पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। इन्होंने क्या किया, जब सुबह जिस दिन धरना देना था कुछ लोग इधर अंदर आए, बाहर ताला लगा दिया गया, पार्लियामेंट को ताला लगा दिया, मतलब 25 करोड़ आवाम को बंद कर दिया गया पाकिस्तान की पार्लियामेंट। और फिर ताला खुला भी है। सुने आज खुला ना, शर्म आनी चाहिए इनको कि आपने पार्लियामेंट को ताले लगा दिए। जहाँ पे MNAs MPs की रिहाइश है वहां ताले लगा दिए, वहां पर KP हाउस के अंदर ताले लगा दिए, और 3 जगहों पे धरने शुरू हो गए। आज 3 दिन के बाद ये हुआ कि पहले आप ये कह रहे थे कि रिपोर्ट आती है 85% की, क्योंकि खान साहब की जिंदगी और सेहत से बढ़कर तो गौर भाई कोई चीज नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। जितने भी हम लोग हैं, अल्लाह के बाद अगर मेरा नाम है, हमारी पहचान है, या जितने भी लोग MNAs सेनेटर्स हैं, सब अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह ताला की करमवाजी के बाद इमरान खान साहब की वजह से। आपने कहा कि 20% का, पहले तो आप बता नहीं रहे थे, झूठ बोलते रहे, फिर वो फॉर्म 47 का नमूना था, तारड़ आता है, 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ है, सब ठीक है, वो फिर दूसरा तारड़ आता है, यहाँ पर सेनेट के अंदर वो बयान देता है। बाद में क्या होता है, बाद में कहा जाता है कि नहीं जी नहीं, वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश की जाती है कि उसमें 85% आंक डैमेज हुई है। फिर जब हम ये धरने देते हैं तो फिर इनको शर्म और हया आती है, प्रेशर डेवलप होता है। यहाँ पे एक सवाल मेरा है, एक मिनट ले लें। फिर वो डॉक्टर जिसका नाम हमने दिया था, तो पहले भी तो भेज सकते थे ना, ठीक। फिर भी डॉक्टर्स की टीम जाती है। आज रिपोर्ट रिलीज हुई है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं इनसे 2 घंटे 3 घंटे पहले, अभी तो बयान भी आ गया, वही पिम्स के डॉक्टर पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। मेरा ये सवाल था कि 3 दिन पहले जो रिपोर्ट लाई गई उसमें 85% बताया गया कि आंख डैमेज है। आज वो 4 दिन में या 3 दिन में इतनी जल्दी रिकवरी हो गई है परेशान कि इमरान खान की जो आंख है वो अब 75% ठीक भी हो गई है। और भाई पॉसिबल के पहले कहा जा रहा था एक आंख मुकम्मल जाया होगी। हुकूमती रहनुमा भी बड़े परेशान थे, उनके करीब वगैरह कह रहे थे क्योंकि आंख कभी आप दोबारा ठीक नहीं हो पाएगी। फिर 3 दिनों में क्या ऐसा अलादीन का चिराग इन डॉक्टरों के पास या जेल हुकाम के पास या हुकूमत के पास आया कि उन्होंने 3 दिनों में जो है आंख भी ठीक कर ली? गौहर भाई यही सबसे ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल है कि किस तरह यकीन करे फैमिली, किस तरह यकीन करें हम, किस तरह वो जो करोड़ों वोटर सपोर्टर है इमरान खान के वो यकीन करें कि आप यही बात अगर सच है तो डर क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? आप वो कहते क्या है डॉक्टर साहबान मिल ले, ये तो जेल रूल के अंदर भी है, जेल मैनुअल्स के भी अंदर है कि फैमिली के बगैर आप इलाज नहीं करवा सकते। बिल्कुल ठीक। आप डॉक्टर के बगैर इलाज नहीं करवा सकते। वही अदनान, वो जो नमूना था डॉक्टर नवाज शरीफ का, जो नमूना डॉक्टर था वो 24 घंटे उसके साथ रहता था, हर मेडिकल बोर्ड में होता था, और फिर ये 50 रुपए के स्टाम्प पर डील करके भाग भी गए। इसलिए अब और ज्यादा जरूरी हो गया है इनकी रिपोर्ट रिलीज करने के बाद। पहले भी ये झूठ बोल रहे थे, अब भी कुछ छुपा रहे हैं, जो मुलाकात नहीं करवा रहे। जो रिपोर्ट बताई गई है वो कह रहे हैं तसल्ली बख्श है, 75% ठीक है। आप इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं? भाई मैं आपको आपकी पार्टी रिलाई कर रही है? बताता हूँ, इसमें हमारी लोग गए थे, मिलकर आए हैं, वो उसके मुतालिक ब्रीफिंग भी देंगे थोड़ी देर बाद। मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने ये बताया है, और इवन डॉक्टर आसिम साहब भी जूम कॉल पे मौजूद थे, और हमारे दूसरे डॉक्टर जो एक लाहौर से हैं वो भी जूम कॉल में मौजूद। फैसल डॉक्टर नहीं, वो और नाम है उनका, डॉक्टर आसिम, और साथ वो डॉक्टर फैसल सुल्तान नहीं, जो आई वाले हमने रेफर किए थे लाहौर से, और उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, हमीद लतीफ हॉस्पिटल। हाँ, वो भी साथ बताया यही गया है। अब अगर आपने बता दिया है कि ये डॉक्टर ने प्रोसीजर किया है, ये मेडिसिन ले रहे हैं, बल्कि यहाँ तक ये कह रहे हैं कि खान साहब ने खुद ये बात कही है कि मुझे पहले नजर नहीं आ रहा था, अब तो मुझे यहाँ तक लफ्ज बोले कि घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं। ये बयान कर रहे हैं। कल जब टीम गई है मेडिकल, कल जब टीम गई है उनकी रिपोर्ट है, और ये डॉक्टर बयान कर रहे हैं। भाई अगर ये बात है तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी की बात होनी चाहिए। खुशखबरी की बात। आप सिर्फ कुछ बात बढ़ा रहे हैं। आप फौरी तौर पे कल मुलाकात का दिन है, नदीम कुरैशी एग्जैक्टली, ठीक है, आप उनको भेज दें, उनको फैमिली को भेजें, उनको सिस्टर को भेजें, बेटी को भेज दें, बुशरा बीबी को, और डॉक्टर को भेज दें, और ये रिपोर्ट वापस आ जाए। इसलिए रेस्ट श्योर, हम लोग आइन और कानून को भी हाथ में नहीं लेंगे ना। 3 साल में लिया है इन्होंने। यहाँ डी चौक के अंदर गोलियां चलाई थी, हम लाशें उठाकर लेकर गए थे, जख्मी लोग हुए थे। आज भी अगर आप कह रहे हैं कि ये साहब लास्टली ये बता दें, रिपोर्ट आ गई गवर्नमेंट ऑफिशियली तौर पे, और अब आप लोगों को तसल्लियां भी दी जा रही हैं। आपका जो कंसर्न है कि जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती तब तक हम किसी भी रिपोर्ट के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। कल अगर मुलाकात नहीं होती तो जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इमरान खान की सेहत को लेकर कंसर्न है, तो उसमें आप लोग फिर जो रिपोर्ट है उसकी बिलीव रखेंगे, या फिर जो आपके कंसर्न मुलाकात ना होने के बाद
वो आपके कंसर्न बाकी रहेंगे और धरना फिर जारी रखेंगे? बहुत अहम सवाल है। हमारी लीडरशिप बैठी है, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं दोनों, अचकजई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, पार्टी चेयरमैन हैं। अभी मीटिंग हो रही है और वो लाहे अमल देंगे। ये तो हम अगर मगर की बात कर रहे हैं ना, अगर हमारी बात करवा देते हैं तो मेरे ख्याल में शायद हमें मुलाकात करवा देते हैं, फैमिली चली जाती है, डॉक्टर मिल लेते हैं, बारह के बता देता ठीक, वरना लाहे अमल जरूर आएगा, ये रेस्ट एश्योर। ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पार्लियामेंट के अंदर है ना, उसके बाद फिर जाहिर है ये अभी सड़कें बंद हो रही हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी। बहुत शुक्रिया जनाब शौकत बरखा साहब। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा नईम हैदर पजोता साहब। नईम हैदर पजोता साहब, गुफ्तगू भी आपने सुनी है, ये जो सूरत हाल है, कल अगर मुलाकात नहीं होती, सिंपल बताइए, कल अगर मुलाकात नहीं होती और ये हुकूमती रिपोर्ट को आप फिर तस्लीम कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने छुपा के किया है सारा प्रोसीजर उसमें खान साहब के जो ज़ाती मौलज हैं उनकी मौजूदगी क्यों नहीं दी गई उनको इजाज़त। दूसरा, खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा, उनका नाम दिया गया, उनको क्यों नहीं दी गया। तो सवालात तो ये खुद पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने शक व शुबहात तो खुद पैदा किए। पहले खान साहब का 3 महीने नहीं इलाज कराया, उनकी 85% आग ज़ाया की। अब जब ट्रीटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फैमिली की सेटिस्फेक्शन जो है वो क्यों उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया गया। फैमिली की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह जो ये सारी वारदातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल इसीलिए एहतजाज जारी है, आज भी जारी है। और आप देखें सवाबी, KP हाउस, यहाँ हर जगह पर एहतजाज जारी है और मुल्क के अंदर भी हो रहा है। मैं खुद गया हूँ हल्के के अंदर, हमने मुसलसल 2 दिन वहाँ पर एहतजाज किया है, कल भी किया है, परसों भी किया है, आज भी हमारा कुछ प्लान है, इंशाल्लाह हम करेंगे। तो बात ये है ना, बात सिंपल सी है। देखिए, खान साहब की सेहत से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है ना। आज देखें, सारे घर छोड़ के, घर बार छोड़ के लोग जो हैं भूखे बैठे हैं, लोग प्यासे बैठे हैं, लोग पीछे नहीं हटे, लोग अपने लीडर के साथ इजहार कर रहे हैं, लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत है ना, लोगों ने अपने 3 दिन से जो है अपने घर के दरवाजे नहीं देखे, तो ये मोहब्बत की वजह से बैठे हैं, खान साहब की फिक्र है। तो लिहाजा ये जितनी चीजें कर रहे हैं ना इस वक्त जेली हुकूमत वाले, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब बीमार थे तो खान साहब ने इजाजत दी और लंदन तक चले गए, उनके साथ डॉक्टर अदनान मौजूद होते थे हर वक्त। और इसी तरह जरदारी, उसके बारे में तो पता चला कि कोई बिनले गया, वो अगले दिन में तजिया निगार देख रहा था हॉस्पिटल के अंदर, कि वो हॉस्पिटल में दाखिल है, तो हॉस्पिटल के साथ एक घर था, वो चला गया अंदर घर में, तो आगे जो है मजरा हो रहा था। तो आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने तो बीमारियों के बहाने बनाए ना, और मुजरे करवाते रहे, अपने वक्त गुजारने के लिए जाशियां करते रहे, जेल के अंदर भी गए थे, तो प्रोटोकॉल इनको हासिल थे। इमरान खान साहब के लिए हम एक सिंपल सी जो डिमांड हमने रखी वो ये कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल जो अल शिफा है, शिफा इंटरनेशनल है, वहाँ उनका इलाज कराया जाए, उनके ज़ाती मालिज हों और जो स्पेशलिस्ट हैं रेटिना के, फैमिली का 1-2 फर्द हो। तो इसमें क्या कदगन था, उसके लिए आप देखेंगे कितना। अच्छा पजोता साहब, आज बड़ी खुशखबरी भी है एक, वो खुशखबरी, चले रिपोर्ट के ऊपर आप नहीं जाएंगे, आज इमरान खान की वीडियो तमाम टीवी चैनल्स ने चला दी है। अच्छा, वो मरियम नवाज साहब ने आज एक तकरीब में इमरान खान की वीडियोस दिखाना शुरू कर दी कि देखें जी, जब मेरे वालिद गिरामी नवाज शरीफ साहब की बीमारी हुई तो किस तरीके से इमरान खान साहब उस मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ा रहे थे। चले इस बहाने इमरान खान का बयान जो है तमाम टीवी चैनल ने चलाया। तो मुझे ये बताएं, तब जब वो बीमार हुए थे तो दिमाग सुकड़ रहा था, शरियानें बंद हो रही थी, मैदा खराब था, जिगर खराब था, 12 बीमारियां तो मेरे ख्याल में लिस्ट में आई थी उस टाइम। तो एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि हम तमाम तरह फैसिलिटीज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों की मुलाकातें, और अभी मेन चीज मैं आपसे पूछने लगा हूँ जी, पुलिस आ गई हुई है बाहर, तो FIR हुई है, आ ही रहे जी, पुलिस का क्या फर्क पड़ता है, FIR ये 50 दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल बात यह है कि देखें, ये बीमारियां उस वक्त इनको नहीं थी, उसके बावजूद 50-50 बीमारी इन्होंने बताई, और कौम के लीडर को इन्होंने जो है वो झूठे मुकदमात में जेल में रखा हुआ है। और नवाज शरीफ के ऊपर तो मुकदमात जेन्युइन थे ना, उसने तो चोरी की थी, डाका मारा था, लूटा था, तो ये मुल्क लूटने वाले हैं। इमरान खान साहब के बुनियादी सहूलतें देना, सेहत देना, ये उनका राइट है, हमको भीख नहीं मांग रहे। अच्छा ये देखें, आपकी जो पार्टी है पीछे आ चुकी है हमारे, और नारेबाजी भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे जो धरना है वो कंटिन्यू रहेगा या फिर मुलाकात नहीं होती तो ये कंटिन्यू रहेगा, अगर मुलाकात होती है तो काला हो सकता है? देखिए, फिलहाल की हद तक फैसला ये है कि ये धरना जारी रहेगा। अब कल अगर मुलाकात होती है खान साहब से किसी की, या कोई एक्सेस देते हैं तो पता चल जाएगा, फिर उस हिसाब से लामल दिया जाएगा।
आज की रात ये धरना जारी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया नईम पजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन किराम, और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट जो हुई है उसके पेश नज़र ये सब कुछ हो रहा है। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ हाँ जाना सी लेकिन हो गया